नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्जवल। बीते दिनों भारत के उपराष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पे जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं, जिसके बदले में चीन कड़ी आपत्ति दर्ज कराता है। उसके बदले में भारत भी अपनी प्रतिक्रिया देता है और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है और वहाँ पे नेताओं का आना जाना, भारत के नेताओं का आना जाना एक आम बात है। इससे पहले भी चीन भारत के नेताओं द्वारा अरुणाचल के प्रदेश की यात्रा पे जाने पे अपनी आपत्ति को दर्ज कराता रहा है। पिछले साल जब नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पे गए थे, वहाँ उन्होंने करीब 4,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। उस समय भी चीन ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है और उसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो 106 साल पुराना है। 1914 में शिमला में ब्रिटेन, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं और शिमला समझौता होता है। इस समझौते में एक तरफ जहां चीन तिब्बत की स्वायत्तता को नहीं मानता है, वहीं दूसरी तरफ वह ब्रिटिश भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को स्वीकार करता है। लेकिन बाद में चीन इससे भी पलट जाता है और भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद चालू हो जाता है। 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से तुंग की साम्यवादी सरकार को भारत मान्यता देता है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दिलाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में अपनी अस्थायी सीट को भी चीन को दे देता है। नेहरू इसके लिए काफ़ी विश्व में लॉबिंग करते हैं, विश्व के नेताओं से मिलते हैं। एक तरफ जहां भारत चीन के साथ अपने मित्रतापूर्ण रिश्ते को कायम करने की कोशिश करता है, उस पे बना रहता है, वहीं दूसरी तरफ चीन हमेशा भारत के साथ विश्वासघात करता है और उसकी सेना पे अतिक्रमण करता है। भारत और चीन के बीच उत्पन्न तनाव को समझने के लिए तिब्बत में चीन की गतिविधियों को और 1962 के युद्ध के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है। अक्टूबर 1950 में चीन की सेना तिब्बत पे आक्रमण करती है और उसे अपने अधीन कर लेती है। तिब्बत के 2000 मील के सीमा पे ब्रिटिश काल से ही भारत का नियंत्रण होता है। भारत चीन के इस रवैये के बावजूद उसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखने का निर्णय लेता है और 1954 में एक समझौते के तहत तिब्बत पे चीन की स्वायत्तता को स्वीकार कर लेता है और उसको मान्यता दे देता है। चीन द्वारा सुनियोजित ढंग से तिब्बत की स्वायत्तता को कम करने के प्रयास किए जाते हैं और इसके फलस्वरूप 1959 में तिब्बत में विद्रोह हो जाता है। हालांकि चीन इस विद्रोह को दबा देता है। भारत दलाई लामा और उनके अनुयायियों को अपने यहाँ शरण देता है। दलाई लामा तिब्बत की राजधानी लहासा से पैदल भारत की सीमा तक आते हैं। चीन भारत पे विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाता है और लोंगन और लद्दाख के 12,000 वर्ग मील के क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेता है। कई बार भारत की सीमा पे अतिक्रमण करता है, लेकिन भारत एक मित्रतापूर्ण रिश्ते को कायम रखने की कोशिश करता है और वार्ता करता है। हालांकि इस वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकलता है। 8 सितंबर 1962 को चीन नेफा के क्षेत्र में अतिक्रमण कर लेता है और 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सारी सीमाओं पे आक्रमण कर देता है। युद्ध करीब 1 महीने तक चलता है और 21 नवंबर 1962 को चीन नाटकीयपूर्ण ढंग से युद्ध विराम की घोषणा कर देता है। ये युद्ध विराम की घोषणा एक तरफा होती है और चीन एलएसी से 20 किलोमीटर पीछे हट जाता है। इसी बीच 10 से 12 दिसंबर 1962 के मध्य एशिया और अफ्रीका के 6 देश मिलते हैं और कोलंबो प्रस्ताव को पास करते हैं। कोलंबो प्रस्ताव के द्वारा इन दोनों देशों के बीच सुलह कराने की कोशिश की जाती है। इन 6 देशों में
श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, म्यांमार और कंबोडिया होते हैं। जहां भारत कोलंबो प्रस्ताव को मान लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, वहीं चीन कोलंबो प्रस्ताव को खारिज कर देता है और उसके बाद लद्दाख के क्षेत्र में 7 जगह अपनी चौकियों को स्थापित कर देता है। आज भी भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे चीन का कब्जा है और भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है, ये चलता आ रहा है।